पैसा कैसे काम करता है, इसका जवाब सिर्फ आंकड़ों में नहीं मिलता, बल्कि हमारी सोच, आदतों, भावनाओं और अनुभवों में छिपा होता है। यही इस किताब की मूल आत्मा है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें बताती है कि अमीर बनने और अमीर बने रहने में किस तरह सोच, धैर्य, समय और इंसानी व्यवहार की भूमिका होती है। अध्याय 1। कोई भी इंसान पूरी तरह से पैसे को नहीं समझता। हर व्यक्ति की फाइनेंशियल सोच उस दौर और माहौल पर आधारित होती है जिसमें वो बड़ा हुआ है। 1930 के दशक की महामंदी में पले बढ़े लोग आज भी बाजार से डरते हैं। वहीं जो लोग 1990 या 2000 के बुल मार्केट में पले हैं, वे जोखिम लेने से नहीं डरते। उदाहरण, एक अमीर परिवार में पला बच्चा पैसे को ज्यादा कॉन्फिडेंस से इस्तेमाल करता है, जबकि गरीबी में पला व्यक्ति हर खर्च से पहले डरता है। सीख: जब तक हम ये नहीं समझते कि हमारी सोच पर हमारे अनुभवों का कितना असर है, तब तक हम दूसरों के फाइनेंशियल निर्णयों को सही से नहीं समझ सकते। अध्याय 2। किस्मत और जोखिम का खेल, लक एंड रिस्क। सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं, बल्कि समय और मौके की भी बड़ी भूमिका होती है। बिल गेट्स का उदाहरण, उन्हें एक ऐसा स्कूल मिला जहां कंप्यूटर उपलब्ध था। देश के लाखों बच्चों में से सिर्फ कुछ गिने चुने को यह मौका मिला। लेकिन उसी स्कूल में एक और होशियार लड़का था, केंट एवंस, जो गेट्स के जैसा ही टैलेंटेड था, पर एक एक्सीडेंट में मर गया। सीख: सफलता में भाग्य और विफलता में दुर्भाग्य की भूमिका को पहचानना जरूरी है। इससे हमें विनम्रता और करुणा आती है। अध्याय 3। कमाना और बचाना दोनों अलग बातें हैं। बहुत से लोग अधिक कमाते हैं लेकिन कुछ भी नहीं बचाते। पैसा कमाना एक हुनर है, लेकिन बचाना एक आदत और सोच है। आप लाखों कमा सकते हैं, लेकिन खर्च की आदत अगर बेकाबू हो तो कुछ नहीं बचेगा। उदाहरण, एक करोड़पति जिसने सारी कमाई महंगी गाड़ियों और घरों पर खर्च दी, आज कर्ज में डूबा है। दूसरी तरफ एक साधारण क्लर्क जिसने अनुशासन से बचत की, आज रिटायरमेंट के बाद भी सुरक्षित है। सीख: सादगी और अनुशासन पैसे से ज्यादा मायने रखते हैं। अध्याय 4। कंपाउंड इंटरेस्ट, समय का जादू। वॉरेन बफेट का उदाहरण। वे एक महान निवेशक इसलिए नहीं हैं क्योंकि उन्होंने सबसे अच्छे स्टॉक्स चुने, बल्कि इसलिए कि वे 80 साल से निवेश कर रहे हैं। 99% से अधिक उनकी वेल्थ उन्होंने 50 की उम्र के बाद बनाई। सीख: समय को अपने पक्ष में इस्तेमाल कीजिए। निवेश को लंबी अवधि तक चलने दीजिए। यही असली जादू है। अध्याय 5। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, बढ़ती इच्छाएं, बढ़ते खर्चे। जैसे जैसे हमारी आमदनी बढ़ती है, हमारी जरूरतें नहीं बल्कि चाहतें बढ़ती हैं। पहले 10,000 में काम चल जाता था, अब 1,00,000 भी कम लगता है। उदाहरण, एक नौकरी पेशा व्यक्ति को प्रमोशन मिला। पहले 20,000 में खर्च चलता था, अब 50,000 मिलते हैं। लेकिन अब EMI, कार, डिनर, गैजेट्स इतने बढ़ गए कि फिर बचत शून्य हो गई। सीख: आमदनी बढ़ने पर जीवन स्तर नहीं, बचत दर बढ़ाइए। अध्याय 6। पैसा दिखाने की चीज नहीं है। आज की दुनिया में लोग दिखावे के लिए खर्च करते हैं। महंगे कपड़े, गाड़ियां और मोबाइल का मतलब यह नहीं कि व्यक्ति अमीर है। उदाहरण, अगर आप रोलेक्स पहनते हैं, लोग घड़ी को नोटिस करेंगे, आपको नहीं। वे सोचेंगे मैं भी ऐसी घड़ी पहनना चाहता हूं, न कि मैं वैसा बनना चाहता हूं। सीख: असली अमीरी है जब आपको दिखावे की जरूरत ना पड़े। अध्याय 7। धैर्य। अमीर बनने की नींव पैसा रातों रात नहीं बनता। हर बड़ा निवेशक लंबे समय तक बना रहता है, उतार चढ़ाव झेलता है। उदाहरण, जिन्होंने 2008 की मंदी में घबराकर निवेश निकाल लिया, उन्हें नुकसान हुआ, लेकिन जो टिके रहे, उन्होंने आने वाले वर्षों में बहुत मुनाफा कमाया। सीख: टिके रहना ही सबसे बड़ा गुण है। अध्याय 8। गलतियां भी सफलता का हिस्सा है। आपके हर निर्णय में सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ बड़े निर्णय सही होने चाहिए। उदाहरण, अमेज़न ने फायर फोन जैसी कई चीजों में नुकसान झेला, लेकिन उसकी सफलता ने बाकी सब पर भारी पड़ गया। सीख: परफेक्ट बनने की कोशिश न करें, स्ट्रेटेजिक बने रहें। अध्याय 9।
सेविंग्स का असली मतलब, आजादी सेविंग्स का मतलब सिर्फ इमरजेंसी से नहीं, बल्कि विकल्पों की आजादी से है। सेविंग्स आपको कहने का हक देती है, अब मैं ये नहीं करूंगा। उदाहरण, सेविंग्स के कारण आप एक बुरे बॉस को ना कह सकते हैं या फिर एक खराब नौकरी छोड़ सकते हैं। सीख, पैसे की ताकत तब दिखती है जब वो आपको आजाद करता है। अध्याय, रीजनेबल बनो, परफेक्ट नहीं। बहुत से लोग निवेश में परफेक्शन चाहते हैं, सबसे अच्छा स्टॉक, सबसे सही टाइमिंग, लेकिन ये व्यवहारिक नहीं है। उदाहरण, एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में लोग सोचते हैं कि हर बार बाजार की बॉटम पर निवेश हो, पर यह मुमकिन नहीं। सीख, जो ठीक ठाक है और जिसे आप लंबे समय तक निभा सको, वही सही है। अध्याय 11। आपको उतना पैसा नहीं चाहिए जितना आप सोचते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए करोड़ों की जरूरत है, लेकिन हकीकत यह है कि संतुष्टि और सुरक्षा संख्याओं से ज्यादा मानसिक स्थिति है। उदाहरण, कुछ लोग 10 लाख की सेविंग्स के साथ संतुष्ट हैं, जबकि कुछ 10 करोड़ के बाद भी चिंतित रहते हैं। सीख, असली अमीरी का मतलब है कि आप अपनी जरूरतें समझते हैं और उनके मुताबिक लक्ष्य बनाते हैं। हर समय और ज्यादा चाहना अंतहीन दौड़ है। आज को मानो आरूम। अध्याय 12। निवेश, सफलता की कुंजी, समय और अनुशासन। बाजार में सफल होने के लिए आपको जीनियस नहीं बनना, बल्कि अनुशासित रहना जरूरी है। बार बार ट्रेडिंग करना, डर कर या लालच में निर्णय लेना सबसे बड़ा दुश्मन है। उदाहरण, जिन्होंने 2008 की मंदी में निवेश बनाए रखा, उन्होंने 2015 तक काफी अच्छा रिटर्न कमाया। जो डर गए वे नुकसान में रहे। सीख, धैर्य और एक सिस्टमैटिक रणनीति ही लंबे समय में विजेता बनाती है। आज को मानो आरूम। अध्याय 13। आपके बच्चे आपके अनुभव नहीं समझेंगे। आज के बेटा, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे जैसे सोचें, पर वे हमारे दौर से नहीं गुजरे। जो हमने सीखा वो उन्होंने देखा नहीं, उनका अनुभव अलग है। उदाहरण, जिसने गरीबी देखी है वो पैसे को जकड़ के रखेगा, लेकिन उसके बेटे ने कभी कमी नहीं देखी, तो वो पैसे को इंस्टेंट चीज समझेगा। सीख, अगली पीढ़ी को ज्ञान देना जरूरी है, लेकिन उन्हें अपना अनुभव खुद बनाने दीजिए। आज को मानो आरूम। अध्याय 14। निराशावाद ज्यादा बिकता है। मीडिया हमेशा डर बेचता है, क्योंकि डर आकर्षक होता है। निवेशकों को बार बार बताया जाता है कि बाजार गिरने वाला है और लोग डर कर गलत निर्णय ले लेते हैं। जेरिक फिकोलॉजी जोनेटान, जो नूपी बाजार गजना से पैसे बीर दूर और प्यार दूर और बार बार नई पार जो अच्छा देखना है तेरे बार देखना है, देरिकला फिकोलॉजी जोनेतान और एकीन देरिकला फिकोलॉजी देरिकला फिकलान। उदाहरण, हर साल कोई ना कोई कहता है क्रैश आ रहा है, और कई बार ऐसा होता भी नहीं। सीख, आशावाद को समझिए और डर से निर्णय मत लीजिए। बाजार का इतिहास बताता है कि गिरावट के बाद हमेशा उछाल आता है। आज को मानो आरूम। अध्याय 15। आपका समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। पैसा कमाना ठीक है, लेकिन अगर उसमें आपका सारा समय चला जाता है। अध्याय 15। आपका समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। पैसा कमाना ठीक है, लेकिन अगर उसमें आपका सारा समय चला जाता है तो क्या फायदा। उदाहरण, अगर कोई करोड़ों कमाता है लेकिन हर दिन 12 घंटे काम करता है और कोई छुट्टी नहीं ले सकता, तो वो असल में कितना अमीर है। सीख, असली धन है समय और उस पर नियंत्रण। पैसा ऐसा होना चाहिए जो आपको जिंदगी जीने की आजादी दे। अध्याय 16। कोई नियम नहीं, बस सिद्धांत हैं। फाइनेंस में कोई एक फॉर्मूला नहीं है जो सबके लिए चले। हर व्यक्ति को अपने अनुभव, उम्र, जरूरतों और जिम्मेदारियों के अनुसार रणनीति बनानी चाहिए। उदाहरण, एक युवा निवेशक अधिक जोखिम ले सकता है, पर एक रिटायर्ड व्यक्ति नहीं। सीख, खुद के लिए सोचें,
दूसरों की रणनीति कॉपी करने से पहले सोचिए, क्या ये मेरी जरूरतों से मेल खाती है? अध्याय 17। पैसे की असली शक्ति, चुप रहना और विकल्प होना। पैसा सबसे ताकतवर तब बनता है जब वो आपको मजबूरी से निकालकर विकल्प देता है। उदाहरण, सेविंग्स और निवेश का मतलब है कि आप नौकरी छोड़ सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं या नई दिशा चुन सकते हैं। सीख, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसा ऐसे कमाना जो आपको चुप रहने की आजादी दे। अध्याय 18। हम सब अलग हैं, इसलिए सोच भी अलग होनी चाहिए। हर इंसान की फाइनेंशियल जिंदगी अलग है, इसलिए किसी की सलाह आपके लिए सही नहीं भी हो सकती। किसी निवेशक की रणनीति उसकी उम्र, इनकम, जिम्मेदारियां और लक्ष्य के आधार पर बनी होती है। उदाहरण, एक 25 साल का नौजवान रिस्की स्टॉक्स में निवेश कर सकता है, लेकिन 60 साल का रिटायर व्यक्ति नहीं। सीख, अपने निर्णय खुद ले, लेकिन सोच समझकर। दूसरों की सलाह समझें, पर आंख मूंद कर न माने।